बात रही इंग्लिश सीखने की, तो इंग्लिश सीखने में आपको सीखना क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना सीखना होगा। जो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हूँ जहाँ पे मैंने आपको लिखना सिखाया है। उसके बाद आपको उसे अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, यानी कि उसका उच्चारण करना आना चाहिए, जो मैंने कई बार आपको सिखाया है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर ही तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, जो हम अपनी सुबह से शाम वाली, जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनमें आप इस इंग्लिश वाले वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात है, हमारा वर्ड है ALL। इसे क्या लिखा जाता है? तो ALL अगर आपको बोलना हो, इसका हिंदी मीनिंग, इससे पहले हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑल। क्या बोलेंगे? ऑल। और ऑल का मतलब होता है सभी। अब अगर आपको सभी का यूज़ करना हो तो आप ऑल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे सभी चाहिए, यानी कि ऑल, है ना। तो आप ऐसे अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हो। BOTH, इसे क्या बोला जाता है? BOTH को कहा जाता है बोथ। बोथ, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों। अब आपको बोलना हो दोनों, यानी कि बोथ। बोथ ऑफ यू, यानी कि तुम दोनों। जब आपको बोलना हो ना तुम दोनों, तो आप बोलोगे बोथ ऑफ यू, क्योंकि तुम के लिए यू होता है। मैंने वर्ड मीनिंग वाली क्लास में आपको कई बार बताया है कि तुम का मतलब होता है यू। तो अगर आपको बोलना हो तुम दोनों, तो आप क्या बोलोगे? बोथ ऑफ यू, यानी कि तुम दोनों। ओके। नेक्स्ट है हमारा EACH। इसे कहा जाता है इच। इसे कहा जाता है इच। EACH यानी कि इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति। इच व्यक्ति, इच पर्सन, ओके, इच पीपल। तो इच मतलब होता है प्रत्येक। उसके बाद नेक्स्ट है SOME। इसे कहा जाता है, इसे सो में नहीं पढ़ा जाता है, इसे सम पढ़ा जाता है, सम। SOME, सम। सम का मतलब होता है कुछ। तो अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप सम का यूज़ कर सकते हो, है ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, यानी कि मैं पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट सम मनी। तो सम यानी कि कुछ। नेक्स्ट है ME। इसे कहा जाता है ME यानी कि मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। नेक्स्ट है MY। इसे कहा जाता है MY यानी कि माई। MY यानी कि माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई मीन्स मेरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे OUR। OUR को कहा जाता है आवर। OUR को कहा जाता है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। आवर का मतलब क्या होता है? इसे आवर नहीं पढ़ेगा, आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। नेक्स्ट है IN। IN को कहा जाता है इन। IN मीन्स इन। इन का मतलब होता है में। इन मतलब में। FORGET। इसे कहा जाता है फॉरगेट। बहुत सारे स्टूडेंट फॉरगेट बोलते हैं, लेकिन फॉरगेट नहीं, यहाँ पे र को नहीं पढ़ा जाता, इसे लिखा जाता है, एक मिनट, इसे लिखा जाता है फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। र को नहीं पढ़ा जाता, याद रखिएगा, फॉरगेट नहीं बोला जाता है, फॉरगेट। फॉरगेट, ओके, मतलब भूलना। नेक्स्ट है LEARN। इसे कहा जाता है लर्न। लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, यानी कि लर्न कर रहे हो, इंग्लिश लर्न कर रहे हो। ओके। नेक्स्ट है STUDY, स्टडी। स्टडी का मतलब, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और रीड का मतलब भी पढ़ना होता है। ओके। नेक्स्ट है LIVE। इसे कहा जाता है लीव। LIV को कहा जाता है लीव। लीव का मतलब होता है रहना। लीव मीन्स रहना। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी वर्ड्स मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वर्ड है WRITE। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे क्या पढ़ते हैं? व राइट। इसके लिए हम व पढ़ देते हैं और राइट पढ़ते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे व को नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पे सिर्फ इसे लिखा जाता है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। नेक्स्ट है
WIFE इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाइफ। WIFE को कहा जाता है वाइफ। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। वाइफ का मतलब क्या हो गया? पत्नी। नेक्स्ट है DEATH इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेथ। डेथ कहा जाता है। डेथ यानी कि मृत्यु। डेथ यानी कि मृत्यु। ओके। नेक्स्ट है ELSE इसे कहा जाता है एल्स। इसे क्या कहा जाता है? एल्स। एल्स का मतलब होता है कुछ और। जैसे आपको कुछ और चाहिए यानी कि कुछ और मतलब एल्स। ठीक है, एल्स यानी कि कुछ और। WHOLE होल। इसे W को मत वह होल मत बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे W साइलेंट होता है, यहाँ पे हम इसे बोलेंगे होल। ठीक है, ये क्या है? होल। होल यानी कि वो छेद वाला होल नहीं। होल का मतलब होता है पूरा। जैसे पूरा दिन, होल डे, पूरा रात, होल नाइट। होल या पूरा या सारा, सारी रात, सारा दिन, है ना, तो उसके लिए होल का यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है HOW इसे कहा जाता है हाउ। HOW हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ नहीं पढ़िएगा, ठीक है। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट है TWO। TWO को कहा जाता है टू। टू का मतलब होता है भी। टू मतलब भी, ठीक है। और यहाँ होता है TWO, इसे भी कहा जाता है टू, लेकिन TWO2 का मतलब होता है दो। जैसे 1 2 3 4 हम पढ़ते हैं ना, तो वो वाला टू यानी कि दो। और ये टू का मतलब होता है भी। देखिए स्पेलिंग अलग है, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है GREAT इसे कहा जाता है ग्रेट। GREAT से क्या कहा जाता है? ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। नेक्स्ट है VISIT इसे कहा जाता है विजिट। VISIT को कहा जाता है विजिट। विजिट का मतलब होता है देखना। विजिट का मतलब देखना। नेक्स्ट है THIN इसे कहा जाता है थिन। THIN को कहा जाता है थिन। थिन का मतलब होता है पतला। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा GIVE इसे कहा जाता है गिव। GIVE को कहा जाता है गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। और उसी का अपोजिट है TAKE इसे कहा जाता है टेक। और टेक का मतलब होता है लेना। तो देना का उल्टा क्या हो जाएगा? लेना, यानी कि गिव का अपोजिट टेक। ओके। नेक्स्ट है GLAD इसे कहा जाता है ग्लेड। GLAD को कहा जाता है ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न। ग्लैड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। WANT इसे कहा जाता है वांट। ठीक है, WANT को कहा जाता है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब चाहना। नेक्स्ट है SIGN। SIGN को कहा जाता है साइन। ठीक है, इसे बोला जाता है साइन। साइन का मतलब होता है संकेत। साइन का मतलब संकेत। SIGN यानी कि साइन। साइन का मतलब होता है संकेत। WIRE इसे कहा जाता है वायर। वायर का मतलब होता है तार। ठीक है, तार। तार वो जो घर में होता है ना, तार बिजली वाले, तो उसे कहा जाता है वायर। नेक्स्ट है SHINE इसे कहा जाता है साइन। अब आप बोलोगे मैम ये भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो गाइस SIGN को साइन बोला जाता है यानी कि संकेत, और SHINE शाइन का मतलब होता है चमकना। बोलने में एक ही जैसे हैं लेकिन लिखने में अलग है। ठीक है, इसका वर्ड अलग है। नेक्स्ट है KIND इसे कहा जाता है काइंड। KIND यानी कि काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु। HONEST इसे कहा जाता है ऑनेस्ट। इसे क्या कहा जाता है? ऑनेस्ट।
अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, HONEST है यानी कि हॉनेस्ट। गाइस ये गलत है, यहाँ पे जो H है ना ये बोला नहीं जाता है। जब भी H के बाद O होता है तो H को नहीं पढ़ा जाता है, O से पढ़ा जाता है। तो O यानी कि ओनेस्ट, ओनेस्ट याद रखिएगा, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट है THEIR, इसे कहा जाता है देयर, इसे क्या कहा जाता है, देयर। देयर का मतलब होता है अपने या उनके, ठीक है। देयर का मतलब क्या होता है, उनके। ये प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है SMELL, इसे कहा जाता है स्मेल, इसे क्या कहा जाता है, स्मेल। स्मेल का मतलब होता है गंध, स्मेल का मतलब क्या होता है, गंध। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा CLOSE, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लोज, इसे कहा जाता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद, जैसे आपको बोला दरवाज़ा बंद कर दो तो आप बोलोगे क्लोज द डोर, तो क्लोज यानी कि बंद। नेक्स्ट है BETTER, इसे कहा जाता है बेटर, बेटर। बेटर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, बेटर का मतलब अच्छा। नेक्स्ट है, अब देखिए गुड का मतलब भी अच्छा आता है, तो गुड से ऊपर जो मतलब आपको अच्छा लग रहा है यानी कि आप गुड बोलोगे, अच्छा से भी थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आप बेटर बोलोगे, और उससे भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप बेस्ट बोलोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है HURT, इसे कहा जाता है हर्ट, ठीक है। HURT यानी कि हर्ट, हर्ट यानी कि चोट, हर्ट मीन्स चोट। नेक्स्ट है SOFT, इसे कहा जाता है सॉफ्ट, SOFT यानी कि सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम। COTTON, इसे हम बोलते हैं कॉटन, इसे क्या बोलते हैं, कॉटन। कॉटन का मतलब होता है रुई, कॉटन का मतलब क्या होता है, रुई, या फिर आप सूती कपड़ा होता है ना उसे कॉटन बोलते हैं, ओके। CLEN, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्लीन, CLEN को कहा जाता है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ, साफ सुथरा मतलब क्लीन। नेक्स्ट है WASH, इसे कहा जाता है वॉश, इसे क्या कहा जाता है, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। BAD, इसे कहा जाता है बैड, BAD बैड, बैड यानी कि बुरा, BAD बैड मीन्स बुरा। नेक्स्ट है SAD सैड, सैड, SAD सैड, सैड का मतलब होता है उदास, दुखी, ठीक है। और उसका ऑपोजिट है HAPPY, इसे क्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसके हिंदी मीनिंग क्या होंगे, मुझे लिखकर आपको कमेंट में चेक कराने, ठीक है। अब ये छोटी सी वीडियो वर्ड मीनिंग की, जहाँ पे मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो हम सुबह से शाम तक अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वैसे वर्ड्स मैंने बताया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, शुरू से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या वर्ड्स थे। सबसे पहले है ऑल, ऑल, बोथ, ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब दोनों, इच यानी कि प्रत्येक, सम यानी कि कुछ, मी यानी कि मुझे, माई यानी कि मेरा, आवर यानी कि हमारा, इन यानी कि मैं, फॉरगेट यानी कि भूलना, लर्न यानी कि सीखना, स्टडी यानी कि पढ़ना, लीव यानी कि रहना, राइट यानी कि लिखना, वाइफ यानी कि पत्नी, डेथ यानी कि मृत्यु, एल्स यानी कि कुछ और, होल यानी कि पूरा या सारा, हाउ यानी कि कैसे, टू यानी कि भी, टू यानी कि दो, ग्रेट यानी कि महान, विजिट यानी कि देखना, थिन यानी कि पतला। नेक्स्ट है गिव यानी कि देना, टेक यानी कि लेना, ग्लेड यानी कि प्रसन्न, वांट यानी कि चाहना, साइन यानी कि संकेत, वायर यानी कि तार, साइन यानी कि चमकना, काइंड यानी कि दयालु, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, देयर यानी कि उनके, और स्मेल यानी कि गंध। क्लोज यानी कि बंद, बेटर यानी कि अच्छा, हर्ट यानी कि चोट, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, कॉटन यानी कि रुई, क्लीन यानी कि साफ सुथरा, वॉश यानी कि धोना,
बैड यानी कि बुरा, सैड यानी कि उदास और हैप्पी को आप लोग लिखकर मुझे कमेंट में चेक कराओगे। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। आपको ये वर्ड मीनिंग सीख कर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन वर्ड्स का प्रैक्टिस किया करना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। जैसे आपका फ्रेंड हिंदी बोलता है तो आप इंग्लिश बोलो, आप हिंदी बोल रहे हो तो वो इंग्लिश बोलेगा। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।